वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस। कल बहुत देर तक हम लोग पैकिंग करने में लगे हुए थे लेकिन नहीं हो पाया। सुबह हम लोग जल्दी उठे हैं 6 बजे और पैकिंग कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7 और अभी भी बहुत कुछ बाकी है और जो ट्रक है वो अभी शायद 11 बजे तक आ जाएगी। और हम लोग इतना ज़्यादा अभी मतलब दुनिया पूरी इधर से उधर हो रखी है, लेकिन लड्डू को देखो, लड्डू को कुछ नहीं पड़ी, वो अपनी मस्ती में मगन है। सच में शिफ्टिंग बहुत ही बड़ा काम लगता है और बहुत हेडेक वाला काम है और मतलब क्या बोलूँ, मेहनत तो लगती ही है। तो अभी जस्ट मैं दीदी को, मम्मी को और लड्डू को छोड़ के आई हूँ अभी नए घर में, ताकि वो एक जगह बैठ जाए, ठीक है। और मैं और रमेश जो है वो सारा ट्रक लोड करवा देंगे। और लगे हाथ मैंने अभी सारा सामान, कुछ किचन का जो कि ट्रक में नहीं जा सकता, सेरेमिक वगैरह और ग्लास के सामान, वो सब मैं यहाँ पे अभी बहुत हद तक रख के आई हूँ। और जितना भी ग्रोसरी से आइटम था वो जो कल डी-मार्ट से लेके आए थे वो गाड़ी से निकाला ही नहीं था, वो सारा मैं अभी जो है अंदर करके आई हूँ। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ और सामान वगैरह, ट्रक वगैरह लोड करा के और फिर उसी के साथ आऊँगी। तो मिलती हूँ अभी आपको। कल 12 बजे तक सारी पैकिंग करी, सुबह 6 बजे उठ के फिर दोबारा से हम लोग लग गए और अभी कितना 3 बज गए और अभी तक भी पूरा सामान नीचे नहीं पहुंचा है। और पता नहीं वहाँ जाके फिर कब उतारेंगे और कब करेंगे। अभी तक सुबह से कुछ खाए नहीं, सिर्फ चाय पिए। अब इन्हीं सब बीचों में लग गए, इन्हीं सब कामों के बीच में लग गए तो कुछ ये खाने पीने का मौका ही नहीं मिला। और मम्मी दी तो वहीं पे है, उन लोगों को भी हम लोग कुछ खाने पीने को दे के नहीं आए। ऐसी वाट लगी हुई ना भाई साहब, पूरा लोड करवाया और लोड करके पता चल रहा है कि सामान पूरा नहीं आया, एक और राउंड लगने वाला है। और इतने मतलब इतना टाइम लगा दिया, 4 बज गए और मेरा बच्चा वहाँ पर बिल्कुल भूखा है, कुछ सामान नहीं है वहाँ पे, आईजेल है नहीं यहाँ की तरह। तो मतलब बस अब क्या ही करूँ। और 5 बजे तक सिलेंडर भी उठाना है, कनेक्शन लेना है। 4 बज चुके हैं। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं चलती हूँ और मैं कुछ लेते हुए चलूँगी। सच में शिफ्टिंग में ना असली वाली बैंड बजती है। तो अभी रमेश और मतलब वही उन लोगों के साथ ट्रक में ही आ रहा है और मैं आ गई हूँ। और कार में भी अच्छा खासा सामान पीछे तक एकदम कर रखा है। अब घर पहुँच के सारा अनलोड करा के अपनी कार से भागूंगी वो गैस का कनेक्शन लेने के लिए। 5 बजे तक बोला है कि 5 बजे तक आ जाओ, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। और अगर नहीं उठाया तो आज की रात का दी, और सुबह का तो मतलब सुबह की चाय ना मिले तो बस बुरा ही हाल हो जाता है। तो अभी ये सीन चल रहा है। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं आपसे। तो शिफ्टिंग वगैरह हो गई और कल हम लोग इतने बिजी थे कि मैंने तो कोई कैमरा वैमरा उठाया नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं देख रही थी घर में और नीचे लोड रमेश करवाया था तो बिल्कुल बिजी थी। तो अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और अभी सुबह सुबह सिलेंडर जोड़ा जा रहा है, चाय बनाएंगे करके। और सिलेंडर लेने भी नहीं जा पाई, कल बहुत लेट हो गया था तो एजेंसी बंद हो गई थी करके। फिर दीदी के घर गए और दीदी के घर से फिर सिलेंडर लेके आए और अब चाय बनाने का जुगाड़ बन रहा है। और एक चीज़ और यहाँ सिलेंडर के नीचे 2 स्टूल लगाने पड़े क्योंकि पाइप हमारा छोटा है, आईजीएल के हिसाब से था ना हमारा, तो ये छोटा है। किचन में भी सारा सेट बस ऐसे सामान ऐसे भर दिया है। ये हमारा वाला रूम, बस हम ये छोटा वाला ना मैट्रेस टॉपर रख कर सो गए थे और ना आगे का लगाया है, ना हेडर ना फुटर, कुछ भी सिराना वगैरह बिना लगाए हम लोग ऐसे ही सो गए थे। और सामान सारा ऐसे ही पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल ऐसे ही पड़ा है। इस वाले रूम में भी सारा ऐसे ही डंप किया हुआ है, ये देखो सारा ऐसे ही डंप किया हुआ है। सेट करेंगे धीरे धीरे। मॉम ने अपना रूम बिल्कुल सेट कर लिया, मम्मी सोई हुई है। सुबह 5 बजे की उठी है, मम्मी को लगा शायद 8-9 बज गए हैं, तो मम्मी अपना नहा धो के आराम से रेडी। फिर हमने बोला भाई 5 बज रहे हैं, अभी 5 कोई जल्दी नहीं है। फिर जाके वापस से सो गई। अरे वो सिलेंडर नहीं लग रहा था, रेडी हो गया है। और मेरे कुक टॉप का एक पहिया जो होता है ना स्टैंड, नीचे का पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। तो भी लेके आए थे ना उठा के, कहाँ गया ढूंढो। आ रही हो। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर और सबसे पहले दर्शन कराती हूँ सूर्य देवता के। जैसे दरवाज़ा खोला तो यहाँ सामने एकदम दिख जाएंगे।
और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे प्लांट्स। तो ये इतने सारे प्लांट्स हैं मेरे, जब वहाँ पर सारे इकट्ठे ऐसे ही रहते थे तो समझ नहीं आते थे, लेकिन काफ़ी सारे हैं, लेकिन स्पेस इतनी जगह है कि ये इतने अब बिल्कुल कम लग रहे हैं। और ये देखो लाल मिर्ची, मेरी लाल मिर्ची। और ये दूसरा वाला भी, ये देखो। और ये है मेरी धनिया अभी ग्रो हो रही है। मैं कह रही थी ना कि कुछ मैंने ग्रो कर रखे हैं। बैंगन के भी अंदर इतने छोटे छोटे से भी हो रखे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स हैं तो वो भी अंदर है। जल्द से जल्द मैं सोच रही हूँ कि वो ये खाद वगैरह लाया जाए तो मैं डाल दूँगी, पीछे लगा दूँगी। आजा बेटा, चाय बनाते हैं। अब चाय चाहिए भाई सुबह सुबह। अरे वो रमेश, ये वाला चलाना पड़ेगा। बर्तन वाला वो खोल दो ना, सॉस पर निकालो, चाय उसी में बनेगी। चाय आ रही है, चाय तुम बाहर तो चलो, इतना सेटअप कर। चाय आओ 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 बाहर तो चलो, आओ आओ, दूल्हे राजा हैं ये रहे। आओ आओ आओ। या ये बीच में लड्डू बैठेगा, एक पे मैं, एक पे नया नीचे बैठेगी। ये छोटी सी तो तू किसकी है भैया? गरम है हो, मम्मम पीती हो? अरे नहीं, अकेले अकेले। मियाओ कैसे करते हैं? नमकीन देखो कैसे खा रहा है। लड्डू मियाओ कैसे करते हैं? मम्मी कुछ ही शांति बात है, रात को एकदम लड्डू नमकीन बदन चल जाते हैं, बढ़िया है। यही तो हुआ, मंदिर वो शिव जी का चला हुआ था, ये अभी तो चला हुआ है। कल मेरा पहला ऐसा मंडे गया जो मैं कुछ भगवान जी को चढ़ा नहीं पाई। लड्डू मियाओ मियाओ करके दिखाओ बेटा। तो अभी चाय पीने के बाद हम लोग लग पड़े हैं काम पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो मोटा मोटा फर्नीचर है ना वो हम उनकी जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और असली काम शुरू होगा इसके बाद, जो कि है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, स्पेशली ढूंढना कि कौन सा चीज़ कौन से कार्टन में है, और ये सारी चीज़ें, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है शिफ्टिंग में। और आज रमेश की छुट्टी है, आज भी रमेश ने छुट्टी ली है, तो बस आज मतलब जितना काम हो सके रमेश वाला ना मैं ले सकूं। कुछ चीज़ें जो मतलब मेरे को हेल्प चाहिए होगी तो मैं आज सारी चीज़ें, रमेश छुट्टी पे है तो पूरा फ़ायदा ले लूँगी। यहाँ रमेश को 10 मिनट का ब्रेक दूँगी, बेचारा थक चुका है। तो 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम लगे हैं काम पर। और अभी हमारा बहुत सारा काम ऐसा बाकी है, जैसे कि इन्वर्टर फिक्स करवाना, आरओ फिक्स करवाना, देन क्या कहते हैं, इंटरनेट लगवाना, ये सारी चीज़ें ना मतलब दोबारा से हमें करनी पड़ती है शिफ्टिंग में। तो इन सब चीज़ों में जो पैसा जाता है, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी इतना पैसा जाता है, तो बहुत दिल को लगता है, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है। तो अभी मैं तो बस यही कहूँगी कि ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। भगवान से यही दुआ करूँगी कि जल्दी जल्दी हमें हमारी लैंड मिल जाए, ताकि जल्दी हम लोग घर बनवाना शुरू करें और जल्दी जल्दी फिर उस घर में हम लोग मूव करें। ये तो बस एक मतलब कुछ टाइम के लिए ठिकाना है, असली डेस्टिनेशन तो हमारा अपना घर ही है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करूँगी, और होप करूँगी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।